नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। यूपी में भाजपा जिलाध्यक्षों की लिस्ट नए सियासी समीकरण में उलझ गई है, इसलिए पार्टी जोर शोर से मंथन करने में लगी हुई है। हालांकि महीनों बीत जाने के बाद भी अभी कोई निर्णय नहीं ले पाई है। निर्णय ले तो कैसे भी ले, क्योंकि बीजेपी की जो नई रणनीति है उसमें दलित और महिला वोटरों को साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि भाजपा अब ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं और दलितों को किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की तुलना में अधिक अवसर दे रही है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी संख्या में दलित और महिला वोट बैंक भाजपा के साथ रहा है। लगातार भाजपा की जीत में इन दोनों वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। पंचायत चुनाव जो कि आने वाला है 2026 में और विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा महिलाओं और दलितों की भागीदारी बढ़ाना चाह रही है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने 98 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों में 25% दलितों और महिलाओं को शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है। अगड़े पिछड़े दलित और महिलाओं को साधने के लिए अब नए फार्मूले पर काम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों की सूची अभी तक अटकी पड़ी हुई है। वहीं भाजपा के एक पदाधिकारी के अनुसार प्रदेश मुख्यालय ने करीब 70 जिलाध्यक्षों की फाइनल लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को 10 फरवरी को भेजी है। लिस्ट देखने के बाद 12 फरवरी को केंद्रीय नेतृत्व ने दलित और महिलाओं की भागीदारी जो कि पहले 4% थी, उसको अब बढ़ाकर 12 से 13% करने को कहा है। एससी और महिला वर्ग के कुल 25 जिलाध्यक्ष बनाने की आवश्यकता जताई है। वहीं भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने करीब 1.5 महीने की माथापच्ची के बाद 70 जिलाध्यक्षों की सूची तैयार की थी। शीर्ष नेतृत्व के फरमान के बाद चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हर प्रदेश मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं और सूची पर नए सिरे से मंथन कर रहे हैं। नाम तय करने में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे जिलाध्यक्ष पद के लिए महिला और दलित वर्ग के योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता है। वहीं महिला और दलित वर्ग की भागीदारी बढ़ाने से ओबीसी और अगड़ी जातियों का समीकरण गड़बड़ा भी सकता है। और सबसे खास बात यह है कि मौजूदा कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी कुर्सी छिन सकती है, जिन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनना अपने आप को तय माना था। प्रत्येक जिले में जिलाध्यक्ष के लिए यूपी और दिल्ली के बड़े नेताओं के समीकरण सामने हैं। वहीं अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की भी अपनी पसंद और नापसंद है। जिन नेताओं या संघ की पसंद के नाम काटे जाएंगे तो उनकी नाराजगी का जोखिम भी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। इस तरह से कई समस्याओं का सामना अभी पार्टी को करना पड़ रहा है। फिलहाल पार्टी मंथन करने में जुटी हुई है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए समीकरण से चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की चुनौती भी बढ़ गई है। जिलों से जो पैनल आए थे उनमें महिला और दलितों के नाम ज्यादा नहीं थे। दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में दलित और महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ जातीय समीकरण भी साधने में ताकत लगानी पड़ रही है। हर क्षेत्र में योग्य दलित और महिलाओं के नाम मांगने पड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे जिलाध्यक्ष का चयन करना है जो संगठन के कार्यक्रमों और अभियानों का संचालन करने के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी तालमेल बना सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट ने कहा, पार्टी की चिंता इसे लेकर है कि दलित वर्ग को उनकी आबादी और आरक्षण की तुलना में मंत्रिमंडल में उचित हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में यदि संगठन में भी दलितों को अपेक्षित अवसर नहीं दिया गया तो इससे विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं उनका मानना है कि भाजपा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित कराया है। अगले 2 साल में उसे लागू भी करना है
पार्टी महिला वोट बैंक को साधने के लिए संगठन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि सरकार ने जो एक्ट बनाया उसे संगठन में भी लागू किया। उनका कहना है कि दलित और महिला वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी नेतृत्व ने बीच में नियम बदले हैं। वहीं कई पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि पार्टी में यदि दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उसका सीधा फायदा पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में होगा। इसलिए बीजेपी पूरी तरह से मंथन करने में लगी हुई है। तो देखते रहिए भारत न्यूज़, फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ। धन्यवाद।